गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये जो पहला एडिटोरियल दिया गया है बीजेपी और उसकी अपोजिशन जो पार्टी है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है और जो दूसरी पार्टियां हैं, मतलब अपोजिशन में जितने भी दल हैं वो एक यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंड वो बनने के लिए, मतलब उसका बीजेपी का एक तोड़ निकालने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग दी गई बात है, क्योंकि अभी जो आने वाली इलेक्शन है अभी 2024 में, तो उसके रिगार्डिंग बातें कही गई हैं, तो इतना ही भी पढ़ लीजिएगा वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला आज का जो वर्ड है वो है अमलगम। अमलगम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अमलगम का मतलब होता है मिलाना, किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों का आपस में मिलना या मिलाना। यहाँ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। That is called amalgam. Something that is an amalgam of two or more things is a mixture of them. That is called amalgam. Synonyms है mixture, blend, combination, composite. Mixture, blend, combination, composite. Antonyms है separation, division, avulsion और constituent. Separation, division, avulsion और constituent. Example देख लीजिए। These were amalgamated into a corporation कि जो तीन कंपनियां थी वो मिलकर क्या बन गई, एक मतलब कॉरपोरेशन बन गई, निगम बन गई। अगला हमारा शब्द है एंट्रेंच। एंट्रेंच वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंट्रेंच का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूत स्थिति, मतलब मजबूती के साथ बनाना, कोई चीज मजबूत स्थिति बनाना या मोर्चाबंदी करना, उसको बोला जाएगा एंट्रेंच। मजबूती के साथ, मजबूत स्थिति बनाना या मजबूती के साथ कोई चीज, किसी चीज के साथ खड़ा रहना, मोर्चाबंदी करना, उसे बोला जाएगा एंट्रेंच। इफ समथिंग सच एज पावर, अ कस्टम और एन आइडिया इज एंट्रेंच्ड, it is firmly established so that it would be difficult to change it. That is called entrench. Synonyms देख लीजिए, root, infringe, infix, embed. Root, infringe, infix और embed. Antonyms है displace, remove, assail, challenge. Displace, remove, assail, challenge. एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर द रेस्ट द रिकमेंडेशंस विल हैव टू बैटल एंट्रेंच्ड ओपिनियन बिफोर दे कैन बिकम रूल्स। कि बाकी के लिए, फॉर द रेस्ट बाकी के लिए जो रिकमेंडेशंस है, कोई एक रूल बन रहा है जो उसके लिए कोई सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस जो सिफारिशें हैं, उन्हें रूल बनने के लिए जो ये एंट्रेंच्ड ओपिनियन है, मतलब ये मजबूती के साथ जो कोई दूसरे विचार हैं, इनसे उन्हें फाइट करना पड़ेगा, बैटल करना पड़ेगा, तभी वो जो रिकमेंडेशंस है, सिफारिशें हैं, तभी वो रूल्स बन पाएंगी। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई पर्सन जो कि बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बेहद दुर्बल या संवेदनशील होना, जिसे इजीली मेंटली या फिजिकली आप हर्ट कर सकें, उसे बोला जाएगा वनरेबल। जिसे आघात, मतलब नुकसान पहुंचाया जा सके, इजीली जिसे हर्ट किया जा सके, मेंटली या फिर फिजिकली। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. That is called vulnerable. Synonyms आप देख लीजिए, exposed, susceptible, unprotected और defenseless. Antonyms है safe, secure, invulnerable और guarded. एग्जाम्पल देख लीजिए। ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी। कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारी सोसाइटी के कैसे लोग होते हैं, वो बेहद नाजुक, बेहद कमजोर लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द है वेसिलेट। वेसिलेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेसिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज में अस्थिर, किसी तरह की कोई अस्थिरता होना, डगमगाना या हिचकिचाना, उसे बोला जाएगा वेसिलेट। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट annoys other people, that is called vacillate. Synonyms आप देख लीजिए, waver, fluctuate, hesitate और tether. waver, fluctuate, hesitate और dither. Antonyms है stray, decide, persist और determine. एग्जाम्पल देख लीजिए। वी कैन नॉट वेसिलेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द पार्टीज लीडरशिप। की जो हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है, हम उस पर किसी तरह का भी कोई, वो एकदम बिल्कुल स्थिर है, मतलब उस पर किसी तरह का भी कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। वो एकदम फर्म है, एकदम स्थिर है, जो पार्टी की लीडरशिप है। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने में अपनी अरुचि दिखाना, विमुखता या अनविलिंगनेस दिखाना, दिखाना, उसे बोला जाएगा रिलक्टेंस।
a certain degree of unwillingness, that is called reluctance. Synonyms आप देख लीजिए, hesitation, unwillingness, repugnance और aversion. Hesitation, unwillingness, repugnance और aversion. Antonyms है alacrity, affinity, desire, disposition. Alacrity, affinity, desire और disposition. इसके एंटोनिम्स हैं reluctance वर्ड के. एग्जाम्पल देख लीजिए, he was very reluctant to admit his mistake, कि वो जो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, बिल्कुल भी तैयार वो नहीं था. अगला हमारा शब्द है विगरस. विगरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. विगरस का मतलब होता है एकदम से जोशीलापन होना, एकदम एनर्जेटिक होना, फुर्तीला होना. औद्योगिक व्यवसाय मैंने इसलिए लिखा है मेहनती भी होना, उसकी कंटेक्स्ट में भी इसका यूज हो सकता है विगरस वर्ड का, औद्योगिक या व्यवसाय की कंटेक्स्ट में भी. Vigorous physical activities involve using a lot of energy, usually to do short and repeated actions. That is called vigorous. Synonyms आप देख लीजिए, strong, energetic, robust और powerful. Antonyms है feeble, lazy, weak और lethargic. एग्जाम्पल देख लीजिए, वेरी विगरस एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, कि यदि हम ज़्यादा ही मतलब बहुत ही विगरसली, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कोई हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें क्या हार्ट अटैक का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. हार्ट अटैक का जोखिम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. अगला हमारा शब्द है डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. डेक्सटेरिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में हमारा कौशल होना, हमारी चतुराई, हमारी निपुणता होना, टैलेंट होना हमारा किसी काम को करने में, उसे बोला जाता है डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी इज स्किल इन यूजिंग योर हैंड्स और समटाइम्स योर माइंड, दैट इज कॉल्ड डेक्सटेरिटी. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्किल, प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी और टैलेंट. एंटोनिम्स है इनएबिलिटी, सिलीनेस, incapacity और inaptitude. inability, silliness, incapacity और inaptitude. इसके एंटोनिम्स हैं डेक्सटेरिटी वर्ड के. एग्जाम्पल देख लीजिए, जाकिर हुसैन हैज अ ग्रेट म्यूजिकल डेक्सटेरिटी. जो ये इनका नाम दिया गया है जाकिर हुसैन, ये कैसे थे, बहुत ही दक्ष थे ये किसमें, म्यूजिकल में, बहुत ज्यादा ये संगीत में क्या थे, ये बिल्कुल एकदम दक्ष थे. अगला हमारा शब्द है नेसेंट. नेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. नेसेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपनी आरंभिक अवस्था में होना, मतलब वो विकास कर रही है, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला जाता है नेसेंट. नेसेंट थिंग्स और processes are just beginning and are expected to become stronger or to grow bigger, that is called nascent. Synonyms आप देख लीजिए, budding, incipient, emerging और developing. budding, incipient, emerging और developing. Antonyms है last, dying, moribund और belatedly. last, dying, moribund और belatedly. इसके antonyms हैं nascent word के. एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस. तो कंपनी की बात हो रही है, कंपनी ने अपने शुरुआती जो दिन थे उसके, जो उसकी आरंभिक अवस्था थी, उसने काफी सारी चुनौतियों का सामना किया. अगला हमारा शब्द है रोबस्ट. रोबस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत होना, मजबूत स्थिति में होना. या मैं जब भी ये वर्ड आता है तो मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है जो स्वस्थ, एकदम बिल्कुल हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा है, उसको भी बोला जाएगा रोबस्ट. रोबस्ट व्यूज और ओपिनियंस आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड फोर्सफुली एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस. एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल. एग्जाम्पल देख लीजिए, द हाउस होल्ड सेक्टर डिस्प्लेड अ रोबस्ट ग्रोथ. जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या दिखाया, जो ये हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या दिखाया, एकदम मजबूती के साथ उसने ग्रोथ को दिखाया है. अगला हमारा शब्द है स्टॉन्च. ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा. स्टॉन्च वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. स्टॉन्च का मतलब होता है किसी का भी समर्थन करना, जोर शोर से समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति, समर्थक, निष्ठावान या वफादार या कट्टरता के साथ किसी का समर्थन करना, सपोर्ट करना, उसे बोला जाएगा स्टॉन्च. A staunch supporter or believer is very loyal to a person, organization or set of beliefs and supports them strongly. That is called staunch. Synonyms आप देख लीजिए, loyal, faithful, devoted और dedicated. Antonyms है disloyal, irresolute, unreliable और faithless. Disloyal, irresolute, unreliable और faithless.
इसके एंटोनिम्स हैं स्टॉन्च वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल कैंपेन ऑफ बराक ओबामा सेनेटर टेड केरी वॉज हिज स्टॉन्च सपोर्टर। कि जो प्रेसिडेंशियल जब बराक जो ओबामा है अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, तो उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब चल रहा था तो उनके कैंपेन में ये जो सेनेटर हैं टेड केरी वो बहुत ज़्यादा इनके कट्टर समर्थक थे, सपोर्टर थे। अगला हमारा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए हेडिंग। ये भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंटरनेशनली थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है तो पढ़ लीजिएगा। यूएस और ईरान के बारे में अभी भी हाल ही में भी अभी एडिटोरियल दिया गया था, पिछले हफ्ते दिया गया था, हमने डिस्कस कर लिया था वो भी। तो ये है एंगेज ईरान ऑन यूएस ब्लॉकिंग ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स। तो ये ईरान और यूएस के बीच जो टेंशंस चल रही है काफ़ी समय से, उसके रिगार्डिंग दिया गया है एडिटोरियल। तो पढ़ लीजिएगा, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा एडिटोरियल को। हमारा जो पहला वर्ड है इसका वो है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए भड़काना या उसे उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा प्रोवोकेशन। इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एक्शन एज प्रोवोकेशन और प्रोवोकेशन, you mean that it is a reason for someone else to react angrily, violently or emotionally. That is called provocation. Synonyms आप देख लीजिए, incitement, irritation, aggravation और stimulus. Incitement, irritation, aggravation और stimulus. Antonyms है pacification, prevention, separation और conciliation. Pacification, prevention, सपरेशन और कॉन्सिलिएशन, इसके एंटोनिम्स हैं प्रोवोकेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया विल गिव बेफिटिंग रिप्लाई टू प्रोवोकेशन वांट मोदी। मोदी जी ने ये चेतावनी दी है कि इंडिया इस तरह से जो भड़काऊ कोई उत्तेजित करने वाले जो कोई स्थितियां हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसके लिए जो इंडिया है मुंहतोड़ जवाब देगा। बेफिटिंग का मतलब होता है किसी को मुंहतोड़ जवाब वापस देना। अगला हमारा शब्द है मजल। मजल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मजल का मतलब होता है किसी को भी सप्रेस करना, दबा देना, डोमिनेट करना, कुचल देना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना किसी को, उसे बोला जाता है मजल। इफ यू से दैट समवन इज मजल्ड, यू आर कंप्लेनिंग दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज फ्रीली, दैट इज कॉल्ड मजल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, साइलेंस, हश, मफल और सेंसर। एंटोनिम्स है फ्री, अलाउ, लेट गो और लिबरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग मजल्ड बाय द चेयरमैन, कि उसने ये शिकायत की कि उसे चेयरमैन के द्वारा जो है वो सप्रेस, डोमिनेट मतलब किया गया है, उसे दबा देने की, उसकी आवाज को दबा देने की कोशिश की गई है। अगला हमारा शब्द है डेस्पोटिक। डेस्पोटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुशता की स्थिति होना, स्वेच्छाचारी या बिना किसी नियंत्रण के, उसे बोला जाता है डेस्पोटिक। If you say that someone is despotic, you are emphasizing that they use their power over other people in a very unfair or cruel way. That is called despotic. Synonyms आप देख लीजिए, dictatorial, authoritarian, autocratic और oppressive. Dictatorial, authoritarian, autocratic और oppressive antonyms हैं democratic, popular, accountable और amenable. डेमोक्रेटिक, पॉपुलर, अकाउंटेबल और एमिनेबल, इसके एंटोनिम्स हैं डेस्पोटिक वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द कंट्री वाज रूल्ड बाय अ डेस्पोटिक टायरेंट। टायरेंट न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। तो जो देश है वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? एक स्वेच्छाचारी, निरंकुश तानाशाह के द्वारा। अगला हमारा ये हमारा लास्ट वर्ड था आज का। एक दो वर्ड और मिसिंग रह गया है, वो आपको उसमें माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एक दो वर्ड मिसिंग हो गया है, तो ये एडिटोरियल में उसमें पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। एक दो वर्ड और था यहाँ के आगे, यहाँ से आगे वो शायद नहीं आया है प्रिंट, मतलब ये सेव करते हुए, पीडीएफ को सेव करते हुए, तो आपको पीडीएफ में वो मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक दो वर्ड छूट गया है, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा, एक दो वर्ड ही छूटा है। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।